जय श्री राम। काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं, अभी तक उन्होंने कहा कि हे गरुड़ जी, बड़े बड़े मुनि और ऋषि लोग भी जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, लेकिन वे भगवान के सगुण रूप में उनके सुगम और अगम चरित्र को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। आगे सुनिए क्या कहते हैं। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहाँ जथा मति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। अर्थात काकभूषण जी को भी मोह हुआ था, इसलिए वो अपने मोह होने की कथा सुना रहे हैं। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावों, परम रहस्य मनोहर गावों। काकभूषण जी कहते हैं, हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान राखई काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। और काकभूषण जी आगे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म और मरण का रूप है और वो संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। अर्थात भगवान किसी में गर्व नहीं रहने देते हैं। अगर किसी में अभिमान होता है तो भगवान उस अभिमान को दूर कर देते हैं। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता यति भूरी। जिम से सुतन ब्रन होय गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। हे गरुड़ जी, कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, अर्थात गर्व को दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। मतलब वो दर्द होता है बच्चे को, लेकिन माँ अपने हृदय को कठोर कर लेती है, क्योंकि उस फोड़े को चिरा देने में ही उसके स्वास्थ्य लाभ की ओर होगा। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल्य धीर, व्याधि नाश हित जननी गणत नसो शिशुपीर। यद्यप बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा दे डालती है। अर्थात माँ को भी दर्द हो रहा है, लेकिन बच्चा रो रहा है दर्द के, लेकिन माँ को मालूम है कि उस फोड़े के दर्द को बच्चा को अभी सहना पड़ेगा, क्योंकि फोड़े के चिराने में ही उसके स्वास्थ्य के लाभ होंगे, उसका दुख दूर होगा। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु कृष्ण भजऊं भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं, अर्थात उसके अभिमान को दूर कर देते हैं। वो अभिमान जब दूर होगा तभी उनके दास को, उनके सेवक का कल्याण होगा, उनकी उन्नति होगी, उनका आध्यात्मिक विकास होगा, उनका हित होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपाया पनि जड़ताई, कहाऊँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता अर्थात मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, ऐसा काकभूषण जी ने कहा। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हरसाऊं। जन्म हो स देखऊं जाई, बरस 5 तहाँ रहूं लो भाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जब जब भगवान राम मनुष्य शरीर धारण करते हैं अयोध्यापुरी में, अवधपुरी में, तब तब मैं वहाँ जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। 5 वर्ष तक इसलिए रहते हैं कि भगवान 5 वर्ष तक की उम्र तक बाल लीलाएं करते रहते हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुबल करऊं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है।
हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपुध हरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। काकभूषण जी आगे कह रहे हैं, छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं कौवे का रूप धारण कर करके उनके साथ साथ मैं घूमता रहता हूँ, उनका जो जो बाल लीलाएं वो करते हैं मैं उसका आनंद लेता रहता हूँ। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरई तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, जूठनी परई अजिरमा सो उठाई कर खाऊं। आगे कहते हैं काकभूषण जी, भगवान राम बालकपन में लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ, और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है, जो मुँह से खाते हुए गिरा देते हैं, उसको उठाकर मैं खाता हूँ और उसी में मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलक भयउ शरीर। काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे गरुण जी, एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते हुए काकभूषण जी का शरीर प्रेम के आनंद में के वश में हो गया और प्रफुल्लित हो गया, पुलकित हो गया, फूले न समाये। जय श्री राम।